को बताएं, शाहिद आफरीदी और जावेद मियादाद में सुलह हो गई है। जावेद मियादाद और शाहिद आफरीदी में मुलाकात हुई है, जिसमें गिले शिकवे भी हुए हैं। जावेद मियादाद ने शाहिद आफरीदी पर लगाए गए मैच फिक्सिंग के इल्जामात वापस ले लिए। उन्होंने कहा कि जो कुछ कहा गुस्से में कहा। गवर्नर हाउस कराची में जावेद मियादाद और शाहिद आफरीदी की मुलाकात इस वक्त जारी है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, शाहिद आफरीदी और जावेद मियादाद की लड़ाई जो कि अदालत तक पहुंच चुकी थी, अब ये लड़ाई खत्म हो चुकी है। दोनों के दरमियान सुलह हो गई। जावेद मियादाद और बूम बूम आफरीदी में मुलाकात हुई है, जिसमें गिले शिकवे किए गए हैं। जावेद मियादाद ने शाहिद आफरीदी पर लगाए गए मैच फिक्सिंग के इल्जामात अब वापस ले लिए हैं। उन्होंने कहा कि जो कुछ कहा गुस्से में कहा। देखिए, आज बड़ी अच्छी बात है और शाहिद मेरे साथी, और मैं पहले भी कहता था कि देखें, बिल्कुल शाहिद में और हमारे में कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं रही। बिल्कुल छोटे भाइयों खेलते रहे, सब कुछ हुआ। और आपको पता है कि इससे पहले भी मैंने बिल्कुल अपनी तरफ से है ना बोला था 9 मुहर्रम को कि यार मेरी तरफ से हर चीज फिनिश है और कोई भी गलती हो, हिट ऑफ द मोमेंट बड़ी चीजें हो जाती हैं। और अभी भी मैं समझता हूँ कि इनको लाजिम बात है कि कुछ बातों पे है और वो बातें मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये चीजें हो जाती हैं हिट ऑफ द मोमेंट। और विश यू ऑल द बेस्ट। और इन चीजों को लेते नहीं है, एक तो मेरे छोटे हो, ठीक है ना, आपकी दिल आजादी हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा लगा आपसे मिलके और मेरे ख्याल में ये आपका बड़ापन है कि जो बातें आपने की थी वो ऑब्वियसली मेरी फैमिली का बड़ा दिल दुखा, मेरे चाहने वालों का बहुत दिल दुखा। मैंने कभी भी नहीं चाहा, मैंने ये कहा था, मैंने कभी भी नहीं चाहा कि आप मुझसे सॉरी करें, इसलिए कि आप बड़े हैं। आपने अपने अल्फाज वापस ले लिए, मेरे लिए और सबके लिए, मेरे चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। अगर मुझसे आपको लगा कि कोई मैंने गलती की और हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी, और उसकी भी मैं माफी चाहता हूँ। आप बड़े हैं, आप हमारे। ये थोड़ी सी वही बात हुई थी कि आपका जो वो है ना कि भाई ये मतलब ये पैसे के और ये, तो मैंने कहा खैर मैं मुझे भी थोड़ी हिट हुई थी, तुम्हें भी हुई थी, दोनों को एक दूसरे को तो ना भी ऐसी बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखिए, आज बड़ी अच्छी बात है और शाहिद मेरे साथी, और मैं पहले भी कहता था कि देखें, बिल्कुल शाहिद में और हमारे में कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं रही। बिल्कुल छोटे भाइयों खेलते रहे, सब कुछ हुआ। और आपको पता है कि इससे पहले भी मैंने बिल्कुल अपनी तरफ से है ना बोला था 9 मुहर्रम को कि यार मेरी तरफ से हर चीज फिनिश है और कोई भी गलती हो, हिट ऑफ द मोमेंट बड़ी चीजें हो जाती हैं। और अभी भी मैं समझता हूँ कि इनको लाजिम बात है कि कुछ बातों पे है और वो बातें मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये चीजें हो जाती हैं हिट ऑफ द। और विश यू ऑल द बेस्ट। और इन चीजों को लेते नहीं है, एक तो मेरे छोटे हो, ठीक है ना, आपकी दिल आजादी हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा लगा आपसे मिलके और मेरे ख्याल में ये आपका बड़ापन है कि जो बातें आपने की थी वो ऑब्वियसली मेरी फैमिली का बड़ा दिल दुखा, मेरे चाहने वालों का बहुत दिल दुखा। मैंने कभी भी नहीं चाहा, मैंने ये कहा था, मैंने कभी भी नहीं चाहा कि आप मुझसे सॉरी करें, इसलिए कि आप बड़े हैं। आपने अपने अल्फाज वापस ले लिए, मेरे लिए और सबके लिए, मेरे चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। अगर मुझसे आपको लगा कि कोई मैंने गलती की और हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी, और उसकी भी मैं माफी चाहता हूँ। आप बड़े हैं, आप हमारे। ये थोड़ी सी वही बात हुई थी कि आपका जो वो है ना कि भाई ये मतलब ये पैसे के और ये, तो मैंने कहा खैर मैं मुझे भी थोड़ी हिट हुई थी, तुम्हें भी हुई थी, दोनों को एक दूसरे को तो ना भी। दोनों स्टार्स एक बार फिर मिल बैठे, सुलह सफाई हो चुकी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वाजिद रजा असफहानी। वाजिद रजा, बताइएगा, दोनों स्टार्स के दरमियान सुलह हो चुकी है। जी मरियम, ये मुलाकात एमक्यूएम के साबिक वजीर हैं और एमएनए हैं इकबाल मोहम्मद अली और शाहिद आफरीदी के चचा हैं इकबाल शाह। इनके दरमियान ये दोनों मिलके इन्होंने मुलाकात कराई है, आफरीदी और मियादाद की, जो इनके मुश्तरका दोस्त भी हैं। और ये मुलाकात एक न्यूट्रल मुकाम पर हुई है, ना आफरीदी के घर पर हुई है ना मियादाद के घर पे, जिसमें आफरीदी ने उनसे माफ़ी मांगी है जावेद मियादाद से और कहा कि जो कुछ मैंने कहा उस पर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और मियादाद ने भी बड़ेपन का सबूत देते हुए शाहिद आफरीदी को माफ़ कर दिया और उन्होंने भी कहा कि मैंने जो शाहिद आफरीदी से मुताल्लिक कहा था वो मैंने गुस्से में कहा था। ये तनाज़ा गुज़िश्ता इतवार को शुरू हुआ था जब शाहिद आफरीदी ने मियादाद को लालची इंसान कहा था, जिसके बाद मियादाद ने इल्ज़ाम लगाया था आफरीदी पर कि आफरीदी मैच फिक्सर है। इस सारे तमाशे का
दुनिया में बड़ी जगहसाई भी पाकिस्तान की, खूब तमाशा बना, लेकिन अब जाके ये सिलसिला खत्म हो गया और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि दोनों लेजेंड खिलाड़ी जो थे उनके दरमियान सुलह हो गई है। जी अच्छा वाजिद, ये बताएगा पाकिस्तानी क्रिकेटर, सीनियर क्रिकेटर्स का भी कोई किरदार है इस सुलह सफाई में? जी, पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर वसीम अकरम वगैरह भी राब्ते में थे मियादाद से और शाहिद अफरीदी से। उन्होंने टीवी पर भी मशवरे दिए थे और पीसीबी का वैसे इसमें कोई किरदार नहीं है और पीसीबी इसमें बिल्कुल खामोश तमाशाई बन रहा। हाँ, जो इनके साथी क्रिकेटर्स थे जो मियादाद के साथ खेल चुके हैं, जो अफरीदी के साथ खेल चुके हैं, उनका बड़ा किरदार था। उन्होंने राब्ता करने में काफ़ी मदद की। खासकर इसमें वसीम अकरम को आप कह सकते हैं क्रेडिट देते हैं कि वसीम अकरम ने दोनों को फ़ोन करके उनसे बात करके उनको मामले को ठंडा करने का कहा गया था। अच्छा, ये बताया कि इस मौके पर दोनों क्रिकेटर्स का क्या कहना था? दोनों बहुत क्रिकेटर्स खुश थे ज़ाहिर है, और जो इनसे गलती हो गई है ज़ाहिर है जल्दबाजी में और गुस्से में, उस पर ज़ाहिर है पशेमान भी थे, लेकिन ज़ाहिर है वे अपनी वीडियो बयान में दोनों बड़े खुशगवार अंदाज में नजर आए, खुशगवार मूड में नजर आए। और मियादाद ने हाथ रखा हुआ था शाहिद अफरीदी के शोल्डर पे और शाहिद अफरीदी जो है ज़ाहिर है मियादाद की कोचिंग में ही उन पर निखार आया था और उनके कैरियर में बड़ा किरदार है जावेद मियादाद का। जावेद मियादाद की कोचिंग का, जावेद मियादाद के अपना खास तौर पर बहुत क्लोज रखते थे मियादाद को, लेकिन ज़ाहिर है अब अफरीदी पे किस्सा है, अगर उसके बारे में इस तरह की बात करेंगे मियादाद लाखों करोड़ों फैन है तो ज़ाहिर है उनको भी नाराज होना वजह था, जिसकी वजह से तनाज़ा खड़ा हो गया था। अच्छा, ये बताएगा कि सुलह के दौरान दोनों क्रिकेटर्स की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? बॉडी लैंग्वेज ज़ाहिर है उसमें दोनों बहुत ही इजी होके बैठे हुए थे और हंसी मजाक कर रहे थे और मीटिंग में भी दोनों कोई तनाव नहीं था। जब दोनों को बैठा के गुफ्तगू की गई थी दोनों बहुत लाइट मूड में थे और ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा था। जरा ये बताते हैं कि दोनों बहुत कोई तनाव में हो या गुस्से में हो। और इस मीटिंग का आगाज भी कहते हैं कि बड़े खुशगवार अंदाज में हुआ था और इसके इख्तिताम भी खुशगवार अंदाज में हुआ है। ठीक है, वाजिद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। एक बार फिर अपने नाजरीन को सुनवाएं दोनों क्रिकेटर्स का सुलह के मौके पर क्या कहना था, आइए देखते हैं। देखिए, आज बड़ी अच्छी बात है और शाहिद मेरे साथी, और मैं पहले भी कहता था कि देखें बिल्कुल शाहिद में और हमारे में कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं रही। बिल्कुल छोटे भाइयों खेलते रहे, सब कुछ हुआ। और आपको पता है कि इससे पहले भी मैंने बिल्कुल अपनी तरफ से है ना एक बोला था 9 मुहर्रम को कि यार मेरी तरफ से हर चीज फिनिश है और कोई भी गलती हो, हिट ऑफ द मोमेंट बड़ी चीजें हो जाती हैं। और अभी भी मैं समझता हूँ कि इनको लाजिम बात है कि कुछ बातों पे है और वो बातें मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें हो जाती हैं ऑफ द मोमेंट। और विश यू ऑल द बेस्ट। और इन चीजों को लेते नहीं है, एक तो मेरे छोटे हो, ठीक है ना, आप भी दिल आजादी हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अच्छा लगा आपसे मिलके। और मेरे ख्याल में ये आपका बड़ापन है कि जो बातें आपने की थी वो ऑब्वियसली मेरी फैमिली का बड़ा दिल दुखा, मेरे चाहने वालों का बहुत दिल दुखा। मैंने कभी भी नहीं चाहा, मैंने ये कहा था, मैंने कभी भी नहीं चाहा कि आप मुझसे सॉरी करें, इसलिए कि आप बड़े हैं। आपने अपने अल्फाज वापस ले लिए, मेरे लिए और सबके लिए, मेरे चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। अगर मुझसे आपको लगा कि कोई मैंने गलती की और हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी, और उसकी भी मैं माफी चाहता हूँ। आप बड़े हैं, आप हमारे। ये थोड़ी सी वही बात हुई थी कि आपका जो वो है ना कि भाई ये मतलब ये पैसे के और ये, तो मैंने कहा खैर मैं मुझे भी थोड़ी हिट हुई थी, तुम्हें भी हुई थी, दोनों को एक दूसरे को तो ना भी फॉल। स्टार क्रिकेटर्स की गुफ्तगू आपने सुनी सुलह के मौके पर। वाजिद रजा अस्फहानी हमारे साथ मौजूद है। वाजिद बताएगा, शाहिद आफरीदी की जानिब से तो लीगल नोटिस भी भेज दिया गया था, लेकिन अब मामला खत्म हो गया सारा। जी, दोबारा सवाल रिपीट कीजिएगा। वाजिद, इससे पहले शाहिद आफरीदी की जानिब से लीगल नोटिस भी भेजा गया था जावेद मियादाद को, लेकिन अब जब सुलह सफाई हो गई है तो तमाम मामला खत्म हो चुके। नोटिस मेरी वकील मोहम्मद नईम खान से बात हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने केस दायर करने का कहा था। इन्होंने कानूनी नोटिस भेजा था आफरीदी को इनके नेशनल स्टेडियम के एड्रेस पे, लेकिन इसका आफरीदी से कोई ताल्लुक नहीं था। ये इन्होंने जाती तौर पर भेजा था। इनका ये कहना था कि मियादाद ने शाहिद आफरीदी के खिलाफ एक बड़ा इल्जाम संगीन लगाया है, जो कि उसकी उन्होंने कोई वजाहत पेश नहीं की है। तो उन्होंने उसको नोटिस मियादाद के नाम भेजा था कि इसको आप क्लियर करें, और इस नोटिस का आफरीदी से कोई ताल्लुक नहीं था। हाँ, आफरीदी मुख्तलिफ वकीलों से मिले थे इस दौरान, एक हफ्ते के दौरान, लेकिन उन्होंने कोई केस अपनी तरफ से दायर नहीं किया था। ये उस वकील मोहम्मद नईम खान का जाती फैसला था। अच्छा वाजिद, ये बताएगा कि दोनों क्रिकेटर्स की सुलह में पीसीबी ने क्या कोई किरदार अदा किया? पीसीबी का कोई किरदार नहीं था उसमें। पीसीबी खड़े होकर तमाशा देखता रहा। हालांकि पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसकी जिम्मेदारी बनती है, जिसके 2 अजीम कप्तान, 2 अजीम खिलाड़ी एक तनाजे में फंसे हुए थे, वो चाहता हूँ उन दोनों को लाहौर बुला के, हेड ऑफिस बुला के उन दोनों को मीटिंग कराता, उन दोनों को गले लगवाता, और वो काम जो एक पीसीबी को करना चाहता, हुकूमत को करना चाहता, वो काम उनके दोस्तों ने किया।
अच्छा वाजिद, ये बताएगा कि दोनों क्रिकेटर्स मौजूद थे एक साथ, इनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी देखी आपने? बॉडी लैंग्वेज इनकी बहुत नॉर्मल सी थी और बहुत खुश नजर आ रहे थे। आफरीदी भी और मियादाद भी, जिस तरह आपने गुफ्तगू में वीडियो में देखा, जावेद मियादाद ने हाथ उनके कंधे पर रखा हुआ था और वो हाथ भी मिला रहे थे और उनको मिठाई भी उन्होंने आफरीदी को खिलाई। और शायद आफरीदी बहुत उनसे धीमे अंदाज में बात कर रहे थे और शायद आफरीदी ने थोड़ा सा ये भी कहा कि उनको क्या नाम है शिकवा था। मियादाद ने भी कहा कि आपने गुस्से में कहा उनको, तो उनको भी शिकवा था। तो इस वजह से दोनों ने नाराजगी अपनी जाहिर की थी। लेकिन अब बाद में दोनों मीटिंग के आगाज में भी दोनों बहुत खुशगवार मूड में थे, जिस तरह वीडियो में आपने देखा, और मीटिंग के वीडियो के आगाज में भी दोनों खुशगवार अंदाज में। और दोनों इस घर से जब रवाना हुए तो दोनों भी बड़े हैप्पी एंडिंग के अंदाज में और खुशगवार अंदाज में इस घर से रवाना हुए जहाँ पे ये मीटिंग जारी थी। अच्छा वाजिद, एक बार हमारे नाजरीन को बता दीजिए कि ये तनाज़ा था क्या, बात शुरू कहाँ से हुई और कैसे बढ़ी? असल में मियादाद ने पिछले दिनों किसी ज़माने में इसी साल में, और जब शायद आफरीदी ने वर्ल्ड कप में ये कहा था कि जी मुझे भारत से ज़्यादा प्यार मिला है, तो मियादाद ने काफ़ी तनकीद की थी। उसके बाद वक्तन फ़क्तन मियादाद जो है वो आफरीदी को हिट करते जा रहे थे मुख्तलिफ अपने टीवी इंटरव्यूज़ में, बयानात में, उनकी कारकर्दगी पर। तो वो एक गुस्सा तो था आफरीदी को। पिछले इतवार को कराची में एक निजी तकरीब में जब आफरीदी से एक साहब ने सवाल किया कि मियादाद ने आपको कहा है कि जी आप पैसे के लिए रिटायरमेंट नहीं लेना चाहते, तो वो गुस्से में आ गए शायद आफरीदी, और उन्हें ये गुस्से में कहा कि आफरीदी मियादाद खुद एक लालची इंसान है और यही मियादाद और इमरान खान में फर्क था। ये बात जब मियादाद तक पहुंची तो वो भी ज़्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने इसको मैच फिक्सर करार दिया और कहा कि मैंने इसको मैच फिक्सिंग करते हुए पकड़ा गया था। चूंकि एक बहुत संगीन इल्जाम था, जिसके बाद ये मामला बढ़ गया और इसको आलमी मीडिया ने भी काफ़ी कवरेज दी। इसके बाद आफरीदी की तरफ से बयान आया था कि जी मैं जावेद मियादाद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा, और एक नोटिस भी कि प्राइवेट तौर पर एक वकील ने भेजा था। लेकिन मियादाद ने 9 मुहर्रम को लाहौर के दादा दरबार में आफरीदी को माफ करने का ऐलान किया था और कहा था कि जी मैंने ये बात गुस्से में कही थी। लेकिन उसके बाद भी आफरीदी की तरफ से कोई ऐसा रिएक्शन नहीं था। लेकिन अंदरूनी खाना इनके जो दोस्त थे वो इनसे दोस्ती करा रहे थे। कुछ 2 या 3 दिन से इस तरह की बातचीत चल रही थी, जो आज आके वीडियो कॉन्फ्रेंस में खत्म हुई है। जी ठीक है, और अब बात खत्म हो चुकी, सुलह सफाई हो चुकी है। वाजिद, ये बताइए कि सुलह का क्रेडिट जाता किसे है? दोस्तों को जाता है। आफरीदी की जो चचा है इकबाल शाह और एमक्यूएम के एमएनए हैं इकबाल मोहम्मद अली, और इसके अलावा भी इनकी जो दोस्त यार थे, जो खिलाड़ी थे, जो सीनियर क्रिकेटर्स थे आफरीदी के, और जो वो क्रिकेटर्स जो मियादाद के साथ काम कर चुके हैं, उनकी भी बयानात मुसलसल आ रहे थे। वो चाह रहे थे कि ये किसी तरह से तनाज़ा खत्म हो जाए और पाकिस्तान क्रिकेट जो ऊपर की तरफ जा रही है वो किसी भी तनाज़े से बच निकले और पाकिस्तान में क्रिकेट फरोग हो। आपको पता है कि पाकिस्तान में 5 साल 5.5 साल से क्रिकेट नहीं हो रही है। इस तरह के तनाज़ा से लोग बचना चाह रहे थे, और चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट कामयाबी की तरफ जा रही है, टेस्ट हो या वनडे हो, T20 हो, तो इस तरह के तनाज़े से पाकिस्तान क्रिकेट को बचाना चाह रहे थे वो क्रिकेटर्स, और आज वो कामयाबी उनको मिल गई है। जी ठीक है, वाजिद अस्फहानी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। शाहिद आफरीदी और जावेद मियादाद में सुलह हो गई है। जावेद मियादाद और शाहिद आफरीदी में मुलाकात हुई, जिसमें गिले शिकवे भी किए गए, और जावेद मियादाद ने शाहिद आफरीदी पर लगाए गए मैच फिक्सिंग के इल्जामात वापस ले लिए हैं। उन्होंने कहा कि जो कुछ कहा गुस्से में कहा। बूम बूम आफरीदी और जावेद मियादाद के बीच खड़ा तनाज़ा अब खत्म हो चुका है। आपको बताएं कि शाहिद आफरीदी की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि अदालती कार्रवाई करूंगा, अदालत जाऊंगा, जब तक मियादाद अपने इल्जामात को वापस नहीं लेते तब तक मैं अदालत में उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। लेकिन अब जावेद मियादाद की जानिब से इल्जामात को वापस ले लिया गया है। साबिक चेयरमैन पीसीबी हमारे साथ मौजूद हैं तौकीर ज़िया साहब, उनसे बात करेंगे। तौकीर ज़िया साहब, तनाज़ा हल हो गया है, दोनों खिलाड़ी मिल बैठे हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है, तनाज़ा हल होना ही था। ये दोनों मेरे ख्याल जरा थोड़ा दबाव में एक दूसरे के रिएक्शन में इन्होंने बातचीत जो की, लेकिन जब कूल डाउन हुआ 2-3 दिन होता, गुस्सा ऐसे ही होता है ना, जब कूल डाउन होता है तो उसके बाद आदमी कैसा याद है मैंने गलत किया। बहरहाल मेरा इंटरेस्ट तो ये है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट तो पाकिस्तान नंबर 1 है, ये लड़के भी खैर मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन पाकिस्तान की अगर कहीं बेइज्जती हो या इमेज उसका खराब हो तो वो मेरे ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने भी थोड़ी बहुत अपनी थोड़ी सी कोशिश की, ज्यादा तो नहीं, जिसने भी ज्यादा कोशिश की उसको क्रेडिट जाना चाहिए इसका। अच्छा तौकीर ज़िया साहब, अगर एंड पर ऐसा ही होना होता है तो ये खिलाड़ी ऐसे बयानात देते ही क्यों हैं, क्यों फंस जाते हैं और दुनिया भर में जगह हसाई करवाते हैं पाकिस्तान की? 2 चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि इनको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये सुपरस्टार्स है ना, इसलिए इनको समझ आनी चाहिए कि मीडिया को इन्होंने हैंडल कैसे करना और कौन सी स्टेटमेंट देनी कौन सी नहीं देनी। दूसरा ये है कि एक आदमी फ्रस्ट्रेशन होती है ना, अफरीदी को एक फ्रस्ट्रेशन थी उसके मैच का कि उसको मैच देना है नहीं देना, उस कप्तानी उसको हटा दिया, तो उसकी एक फ्रस्ट्रेशन थी। फिर बहुत सारी स्टेटमेंट्स चल रही थी,
तो जब ये बात हुई तो फिर ऑब्वियसली जावेद मियांदाद, तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान का ग्रेटेस्ट प्लेयर है और उसके खिलाफ आप कहें कि जी पैसों की खातिर खेलता तो उसने भी रिएक्ट करना था। तो ये वो रिएक्शन था। बहरहाल मेरा ख्याल हम अगर इसको जितनी जल्दी भूल जाएं उतनी जल्दी पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा। जी ठीक है। तौकीर ज़िया साहब, क्या आपको लगता है कि अगर किसी भी खिलाड़ी में कोई तनाज़ा हो जाए तो उसको खत्म करवाने में पीसीबी को कुछ किरदार अदा करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जावेद मियांदाद तो बहुत पुराना रिटायर हो गया, अब इनका कोड ऑफ कॉन्डक्ट में क्या है। और दूसरा आप देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उनके चेयरमैन इधर है नहीं और उनके जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो प्रेसिडेंट या चेयरमैन है वो साउथ अफ्रीका में गए हुए हैं। तो किसने हल करना है? यहाँ तनाज़ा तो हल करने के लिए आपको चेयरमैन चाहिए ना। बहरहाल मुझे नहीं मालूम कि चेयरमैन इन चीजों में आ सकते नहीं आ सकते। बहरहाल बहुत सारे आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन मेरा ख्याल अब होनी चाहिए प्लेयर्स की, जो कि प्लेयर्स की डिस्प्यूट को भी हल करे और उनके बेनिफिट्स को भी देखे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। तौकीर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद थे। जावेद मियांदाद और शाहिद आफरीदी में झगड़ा खत्म हो गया, दोनों की सुलह हो गई है, एक दूसरे को केक भी खिला दिया। मियांदाद ने अल्फाज वापस लिए, आफरीदी ने भी माजरत कर ली। हम दोनों के दरमियान तलखियां खत्म हो गई हैं, ऐसा कहना है जावेद मियांदाद का। उन्होंने कहा पहले भी सारी चीजें भूल गया, अब भी मुआफ कर दिया है। जावेद मियांदाद ने एक बार फिर बड़ेपन का मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा मैंने तो मामले को पहले ही खत्म कर दिया था, सुलह हुई, ये बहुत अच्छा हो गया है। जावेद मियांदाद और शाहिद आफरीदी के दरमियान झगड़ा खत्म हो गया।